पिक्चर चालू करो बे। लेकिन अलका जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि मणिपुर को लेकर हमने आपने सबने एक साथ बुलंद होकर आवाज उठाई, चाहे वो टीवी का माध्यम था या सोशल मीडिया का माध्यम था। हम सब ने तीखे कड़े सवाल पूछे, ये सोचकर कि बेटियों के साथ हैवानियत हुई है। लेकिन अगर आपके राज्य में एक व्यक्ति जो कि मंत्री रहा वो सरकार को आईना दिखाता है, तो क्या उसे बर्खास्त कर देना एक अच्छा मैसेज है? कुछ भी शुभंकर जी, मैं अपनी बात का आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ राजस्थान बहाना है, मणिपुर से ध्यान भटकाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद में जवाबदेही से बचाना। शुभंकर जी, आपका मैं खुद व्यक्तिगत फेसबुक पे देखा, आपने मणिपुर पर बहुत भावुक कर देने वाली सच्चाई मणिपुर की बताई और 4 मिलियन लोगों ने आपके उस प्रसारण को देखा, सच्चाई जो आपने बताई। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने राजस्थान पर क्यों नहीं वीडियो बनाइए ना? क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं लगा होगा कि राजस्थान में जो दलित बेटी के बलात्कार किया जिन्होंने 24 घंटे में एफआईआर ही नहीं हुई, अरेस्ट हुए, और वो कौन थे? भाजपा के प्रवक्ता से पूछे सच है या नहीं कि वो धर्मपाल सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का लड़का जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार किया। पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या मणिपुर की तरह राजस्थान जल रहा है? बताइए। क्या राजस्थान के 25 सांसद संसद में खड़े होकर राजस्थान पे चर्चा मांग रहे हैं? हम मणिपुर पे चर्चा मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे। यूरोपियन यूनियन से लेकर यूके की पार्लियामेंट पर मणिपुर पर चर्चा हो रही है, राजस्थान पे चर्चा नहीं हो रही। राजस्थान में बता दीजिएगा 12 लोगों को अशोक गहलोत सरकार के 4 साल में फांसी की सजा दी है, हमने फांसी चढ़ा दिया। ये तो खोखले बयानबाजियां कर रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े। आसाराम के साथ दलबैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। नाबालिग बेटी का बलात्कार होता है, सजा किसके दौरान मिलती है? गहलोत सरकार के अंदर। राम रहीम को यही हरियाणा सरकार 7 बार पैरोल दे चुकी है, 20 साल की सजा है राम रहीम को, बलात्कार और हत्या के दोषी है, लेकिन 7वीं बार पैरोल देकर प्रचार प्रसार भाजपा करवा रही है। ब्रजभूषण के लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में खड़े होकर विरोध नहीं करती, उनकी जमानत और उन्हें जमानत मिल जाती है। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो ये जो हमारे मंत्री के ऊपर अब हो हल्ला मचा रहे हैं, जब उसी मंत्री ने मां सीता के लिए कहा था कि मां सीता बहुत खूबसूरत थी, इसलिए राम और रावण का वो सब उन पे दिल आ गया, तभी यही भाजपा उनका इस्तीफा मांग रही थी। इसी तरह के बयानों की वजह से बीएसपी से आए थे, विचारधारा बिल्कुल कांग्रेस की नहीं है, भाजपा में जाने की उनकी तैयारी है, इसलिए इस तरह के मुद्दे मणिपुर की तुलना राजस्थान। ठीक है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। शुभंकर जी, मैं खुद एक महिला हूँ, राजधानी दिल्ली में बैठी, मुझसे पूछेंगे ना, या आप अपनी जो आपके साथ सहयोगी काम करती है महिला एंकर जो है, किसी से भी पूछिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कोई भी माँ बहन बेटियां अपने आप को इस देश की धरती पर आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। छोड़ दीजिए वो कोई भी राज्य हो, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में 2 महीने से चल रहा है। उदाहरण पेश होना चाहिए था उन राज्यों के लिए जिनके पास डबल इंजन नहीं है। लेकिन कन्विक्शन रेट की अगर आप बात करेंगे, राजस्थान में सिर्फ 9% मामले पेंडिंग है और देश में 30% मामले जो है पेंडिंग है। सजाओं में मध्य राजस्थान में 46% मामलों में सजा मिल रही है, और वही हमारे देश की अगर आप बढ़ा देंगे सजाएं नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिव्या हो, अलका लांबा हो, या स्टूडियो पे बैठी बहनें हो, या कंगना को भी आपने सुरक्षा दे दी, हर बहन को आप Z और Y सुरक्षा नहीं दे सकते। ये सच्चाई है कि समाज की जो सोच है, जो राजनीतिक जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, पैरोल और जमानतें दी जा रही है, डर नहीं है, मैं मानती हूँ कोई भी सुरक्षित महसूस। ठीक है, हालांकि महिला के कपड़े अगर मणिपुर में फाड़े गए, हम सब आक्रोशित हुए, नाराजगी हुई, हम सब ने गुस्सा जाहिर किया, लेकिन जब वही तस्वीर हमें पश्चिम बंगाल से निकल कर आती है, चाहे वो चोरी के आरोप में महिला को महिलाओं के द्वारा निर्वस्त्र करना हो, उसको निर्वस्त्र करके मारना पीटना हो, या बीजेपी की तरफ से एक महिला का आरोप लगाना कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, तो फिर वहां पर यह आक्रोश, ये आंसू, ये गुस्सा क्यों नहीं नजर आता है? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? शुभंकर जी, अगर आप अच्छी खोजी पत्रकारिता करेंगे तो आपको सही उत्तर सारा मिल जाएगा। आपने यदि डीजीपी बंगाल अमित मालविया का भी सुना होगा, तो उन्होंने भी बताया है कि जो पीड़ित महिला थी वह चोरी करते पकड़ी गई थी और वहां के स्थानीय लोगों ने उसको पीटा। दोनों गलत है, जो चोरी करना भी गलत है और लोगों को अपने हाथ में कानून लेना वो भी गलत है, लेकिन वहां स्टेट के वॉलंटियर्स थे जो तुरंत आए, उन्होंने बचाया। 2 डेलीगेशन गए एमपीओ के, 18 एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक भी स्थानीय एमपी को लेकर के नहीं गई भारतीय जनता पार्टी, वो बाहर से लोगों को लेकर के वहां पर गई। 2 डेलीगेशन में गए, उस महिला से मिला, उस महिला ने एक शब्द तक नहीं बोला। उसने कहा कि बूथ पर निर्वस्त्र किया गया, मेरे साथ गलत हुआ,
सीसीटीवी कैमरा वहां पर थे, हर एक बूथ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगी हुई थी, हर बूथ पर मीडिया थी, एक भी सबूत साक्ष्य सामने नहीं आए। और उनसे जब कहा गया, 13 तारीख को एक ईमेल आई, उस ईमेल के माध्यम से 14 तारीख को वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उनसे 164 का बयान देने को कहा, वो 164 का बयान देने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा आपके शरीर पे चोट लगी होगी, एमएलसी की रिपोर्ट होगी, वह नहीं दी गई। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी जो केंद्र में है, वो सबसे बढ़िया विपक्ष की पार्टी है। उसने ऐसा हिटलर का एक गोबल्स था जो प्रचार तंत्र का था, वो एक झूठ बोलता था, उसको 100 बार दिन में बोलता था, लोग उसको सच समझते थे। और आप लोग भी उस झांसे में फंस गए, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। कीर्ति आजाद जी, खेद है। कीर्ति आजाद जी, इस प्रकार के वीडियो बांग्लादेश से भी आते हैं और उसको दिखाया जाता है कि यह वीडियो ये बंगाल के हैं, क्योंकि वहां पर भी लोग बांग्ला बोलते हैं। तो ऐसे में मेरा केवल एक सुझाव होगा, अनुरोध होगा, मैं काफी वरिष्ठ हूं और काफी लंबे अरसे से राजनीति में हूं, मेरे पिताजी भी थे 1951 से। मैं ये केवल कहूंगा कि किसी भी ऐसे वीडियो को आने से पहले और रिपोर्ट करने से पहले कि मुंह की न खानी पड़े, जांच जरूर कर लेना। ठीक है, अब शुभंकर जी, दोनों मामलों को आप मिलाकर एक घोर अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ जो इस चैनल को देख रहे हैं। वहां पर यह दोनों चोरी कर रही थी, चोरी करते हुए लोकल लोगों ने पकड़ा और उसको पीटा। जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, पूरी रामायण कथा पढ़ करके आप तब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सीता कौन थी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं यह बता रहा हूं कि उन्होंने चोरी की जो गलत है, लोगों ने चोरी करने पर नग्न करके पीटा गलत जाएगा। है, लेकिन वहां पर तुरंत हमारे, तो यह आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, एक आम जनता, उसमें आप भी हैं, जो लोग इस चैनल पर बैठे हैं वो भी हैं, जो देख रहे हैं वो भी हैं। अगर हम सभ्य समाज से आकर सभ्यता से कोई काम करते हैं तो अलग है, अगर लोगों ने वहां स्थानीय रूप से पकड़ कर उग्र रूप धारण कर लिया और ये कर लिया, तो उसके लिए टीएमसी कैसे जिम्मेवार है? यही पैमाना अगर बीजेपी मणिपुर में दे दे सर, फिर तो आपको नहीं लगता यह अपराध हो जाएगा कि राज्य सरकारें संस्कार के नाम पर सरकारों को बचा लेंगी? एक चोरी का काम और एक जगह रेप होना, पिछले 80 दिनों से 80 दिनों के बाद कुंभकर्ण की नींद से जागे प्रधानमंत्री, 3 लाइनें बोली, 36 सेकंड, 60,000 लोग विस्थापित हो गए, हजारों लोगों को चोट लगी है, 140 से अधिक मर चुके हैं। उसकी तुलना आप इससे करते हैं कि लोगों ने चोर को पीटा। मैं महिलाओं को लेकर अत्याचार की तुलना कर रहा हूं। मणिपुरी घटना जघन्य है, उसको मैं बिल्कुल उसकी I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और उसी की बात आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा एक ये वीडियो कैसे, यहां तो सैकड़ों वीडियो हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का जघन्य अपराध, किस प्रकार के राइट्स, दंगे हो रहे हैं। वहां पर चर्चों को जला दिया गया है, लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। वहां पर एक संधि 2016 में की थी, उसके 2017 के चुनाव के बाद उस संधि को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोगों को वहां पर दिग्भ्रमित किया और आज तक कुंभकर्ण की नींद सोए रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे और मामले पूर्वोत्तर के राज्यों में न घटें, इसके लिए आवश्यक है कि तुरंत वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मुंह से बोलकर काम नहीं चल सकता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब मैं मणिपुर के विषय पर बात नहीं करता हूं सर, आपने कहा कि तुलना नहीं की सकते, बिल्कुल सही बात है, हम मणिपुर के विषय किनारे रखते हैं। मैं बंगाल पर फोकस करके एक सवाल पूछता हूं। 2 घटनाएं बंगाल में हुई हैं, एक बीजेपी नेता ने पंचायत चुनाव को लेकर आरोप लगाया, एक मालदा को लेकर आरोप लगाया। कीर्ति आजाद जी 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा पढ़ा, उनको इंसाफ दिलाने की मांग की आपने? बंगाल, मैं मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सीधा फोकस बंगाल को लेकर, क्योंकि पंचायत इलेक्शन में भी काफी घटनाएं आई थी और ये 2 घटनाएं जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि बंगाल को लेकर रोष क्यों नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप तो बंगाल को जरूर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने उनके सबके जवाब आपको दे दिए। सीसीटीवी कैमरास, वहां पर आपकी मीडिया का प्रेजेंस होना, वहां पर सेंट्रल आर्म पुलिस का होना, उसके बाद पुलिस का 24 घंटे के अंदर उसकी संज्ञा लेना, उनके पास जाना और पूछना, और उसके बावजूद फिर उनका 164 के अंदर बयान न देना। अब इसके अंदर भी आप टीएमसी को किसी न किसी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या?